दोस्तों, हमें आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो गए और हमारे संविधान ने हमारे लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। नियम के साथ साथ हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे हक भी दिए हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें उनके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे लॉ के बारे में जो हर कॉमन मैन को, हर इंडियन को पता होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। नंबर 1, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सेक्शन 185 एंड 202 के तहत अगर कोई पर्सन ड्राइविंग कर रहा हो और उस टाइम उसने अल्कोहल ली हो और पुलिस को अगर उसके 100 मिलीलीटर के ब्लड में 30 मिलीग्राम अल्कोहल मिल जाता है तो पुलिस उसे इंस्टेंट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46 के तहत किसी भी विमेन को 6 AM के बाद और 6 PM के पहले ही अरेस्ट किया जा सकता है। 6 AM के पहले और 6 PM के बाद उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के बीच में किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 3, IPC इंडियन पैनल कोड सेक्शन 160A के तहत कोई भी पुलिसमैन FIR लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। नंबर 4, इंडियन सैरेज एक्ट 1887 के तहत कोई भी 5 स्टार होटल आपको उसका वॉशरूम यूज़ करने से और पानी देने से मना नहीं कर सकता। नंबर 5, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 129 और 128 के तहत कोई भी इंसान एक बाइक पर 2 राइडर ही चला सकते हैं और उन दोनों को हेलमेट पहनना भी नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो और कोई पुलिस आपको आकर रोकती है, उस समय पुलिस आपके बाइक से चाबी नहीं निकाल सकती है। अगर वो ऐसा निकालती है तो ये इल्लीगल होगा और आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SP और DSP से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई पुलिस चालान काटती है तो उसके पास चालान बुक या फिर चालान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जब आपको कोई भी पुलिस रोकती है तो आपको उस समय भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप भागते हो तो पुलिस के पास ये हक है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी बाइक दोनों को जब्त करके रख ले। नंबर 6, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप जहाँ पर एक लड़के और एक लड़की साथ में रहते हैं वो इल्लीगल नहीं है। और यहाँ तक कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी उनसे जन्म लेता है तो उसे भी मान्यता मिलेगी लीगल बच्चे की। नंबर 7, पुलिस एक्ट 1861। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी पुलिस 24/7 अपने ड्यूटी पर होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म पहने या नहीं। अगर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा तो भी उसे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन जाकर उसके पास कहता है कि आप मेरी कंप्लेन लिखिए तो उस पुलिस को कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता कि अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ या फिर मैंने अभी यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा है। दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कोई भी ऑफिस, कोई भी कंपनी एक प्रेग्नेंट वीमेन को फायर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सज़ा होगी। ओके, तो कोई भी कंपनी एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने काम से नहीं निकाल सकता। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई भी हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस रहेगा कि अगर उनका शादी के बाहर भी कहीं अगर रिलेशनशिप है, या फिर उनके बीच में फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ है, या फिर उन्हें उनके रिलीजियन को, उनके धर्म को बदलने के लिए फोर्स किया जाता है, या फिर उनके बीच में पागलपन है, कुछ ऐसी बीमारी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर
हस्बैंड और वाइफ का इन्फॉर्मेशन 7 साल तक के लिए है ही नहीं कि वो है कहाँ। अगर ऐसा सब है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत किसी भी विमेन को शाम को 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक के पहले तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता और एक विमेन को ओनली विमेन पुलिसमैन ही अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई पुलिसमैन किसी विमेन को अरेस्ट करने आता है तो उसे मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ यानी कि रिटन ऑर्डर अपने साथ लाना पड़ेगा, तभी वो महिला को अरेस्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर खाना बनाते समय कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है तो गैस एजेंसी उस पर्सन को 50 लाख का कंपनसेशन देती है। जो भी पर्सन विक्टिम होता है उसे 50 लाख तक का कंपनसेशन। ये हमें कब मिल सकता है? अगर हम अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च करवाते हैं तो। नंबर 12, दोस्तों, सेम रीज़न के लिए किसी को दोबारा फ़ाइन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपको किसी ने एक बार किसी पुलिस ने पकड़ा है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो अगर आप आगे जाते हो तो सेम क्राइम के लिए आपको दोबारा से फ़ाइन नहीं किया जाएगा। मतलब एक दिन में सिर्फ आप पर एक ही बार सेम गलती के लिए फ़ाइन हो सकता है। दोस्तों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 के तहत कोई भी शॉपकीपर आपसे उसके प्रोडक्ट के MRP से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, वो MRP से कम प्राइस चार्ज कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो और शॉपकीपर आपसे प्लास्टिक का चार्ज मांगता है तो आप उस प्लास्टिक पे चेक कर सकते हो कि उस प्लास्टिक पर उनके ब्रांड का नाम है या नहीं। अगर ब्रांड का नाम है, मतलब वो लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तब वो लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल प्लास्टिक है जिस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, हाँ, तो वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। नंबर 14, दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत अगर आपका ऑफिस आपको पे नहीं करता है, आपकी सैलरी आपको पे नहीं करता है, तो आप उनके खिलाफ़ जाकर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आपको ये 3 साल के अंदर ही करना पड़ेगा। 3 साल के बाद ये कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इंडियन पैनल कोड 425 और 426 के तहत अगर कोई पर्सन आपके गाड़ी के टायर की हवा निकाल देता है या फिर जानबूझ के आपके गाड़ी के टायर को पंचर करता है तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं और उसे कम से कम 3 मंथ की सज़ा ज़रूर होगी। दोस्तों, FSSAI एक्ट में सेक्शन 54 के तहत अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ आपके खाने में कुछ अनकंज्यूमेबल आ जाता है, मतलब जो आप खा नहीं सकते, कुछ ऐसा जो आपके खाने से रिलेटेड ना हो, कुछ जैसे लोहे की कील, कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाती है जो आपके हेल्थ के लिए डिज़ास्टर हो, तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं और उस रेस्टोरेंट से कम आपको 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन भी मिल सकता है। नंबर 17, दोस्तों, अगर किसी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है तो वो घर पे बैठे बैठे मेल सेंड कर सकती है। नीचे लिखे हुए ID पर वो मेल सेंड कर सकती है और ये करने से क्या होगा, पुलिस उसके घर आएगी और खुद आकर रिपोर्ट लेगी। नंबर 18, दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के तहत एक मेंटल क्रूएलिटी का केस है जिसमें अगर कोई भी लड़की, मतलब किसी के घर की बहू, उसके बेटे को फोर्स करती है कि वह अपने माँ बाप को यानी कि सास ससुर को घर से ज़बरदस्ती निकाले तो इसके तहत लड़का डिवोर्स फाइल कर सकता है कोर्ट में। नंबर 19, दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक में जितने भी एक्सीडेंट होंगे, अगर कोई भी पर्सन विक्टिम को 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उस पर्सन को 5000 रुपीज़ तक का कैश मिलेगा एज अ अवार्ड और उसे गुड समैरिटन बोलकर भी नवाजा जाएगा। ये गुड समैरिटन क्या है? तो दोस्तों, इसके अंदर उस पर्सन को और भी ढेर सारे अवार्ड मिलेंगे और पूरे साल भर में जो टोटल 10 गुड समैरिटन होंगे उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और भी 1 लाख तक के प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। नंबर 20,
दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल के तहत अगर कोई भी फ़्लाइट 2 से लेकर 5 घंटे तक लेट होती है तो जो पर्सन है वो कोई भी मील और वाउचर की डिमांड कर सकता है, और अगर फ़्लाइट मोर देन 6 आवर लेट है तो वो पर्सन रिफ़ंड के लिए भी डिमांड कर सकता है या फिर किसी अल्टरनेट फ़्लाइट में जाने की व्यवस्था भी करवा सकता है। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम एयरपोर्ट ऑपरेटर से जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा विदिन 30 डेज़। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन रूल्स जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इनमें से कितना पता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अगर आज कुछ नया सीखा है तो वो भी मुझे बताएं, और दूसरे लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि कुछ कॉमन लॉ हमें ज़रूर जानकर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।